रामचंद्र भगवान को जय हो, श्रीपतिनाथ भगवान को जय हो। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जलत्राः श्रीरैरङ्गैर्तुष्टुवांसस्तारो। आचार्य प्रवरको बिरुदावली पाठ गर्नुहुनेछ र महाराज श्रीसँग आउनुभएका अरू ब्रह्मचारीजीहरू पनि साथमा सेवक मण्डली सहित आउनुभएको छ। हिजो बेलुका आएर उहाँहरूको यहाँ स्थिति भएको छ रात्रि निवास। अझै 1-2 दिन बस्नुहुनेछ। शान्त भएर बेलुकाको सत्रमा 5:30 बजेको सत्रमा जिज्ञासा समाधान प्रश्न राख्न पाइने व्यक्तिगत जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के नाभि कमल से हिरण्यगर्भात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल का आलम्बन लेकर स्वयं को मन और शत्रुपा के रूप में उद्भाषित किया। शत्रुपा ने योग बल का आलम्बन लेकर 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्री के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल का आलम्बन लेकर 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में स्वयं को उद्भाषित किया। वेदांत के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध हैं। बृहस्पति आगम मेदिनी तंत्र कालिका पुराण भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द पहले से ही सन्निहित है। हिंदू कोट हिंदू महासागर आदि शब्द भी हिंदू के द्योतक हैं। हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र भौगोलिक धरातल पर हिंदुस्तान मान्य है। हीनता दीनता दरिद्रता का जो शमन कर दे यौगिक विपत्ति के अनुसार उसका नाम सज्जनों हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, इन प्रश्नों का उत्तर है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू सिद्ध होते हैं। ऐसे स्थिति में पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित हो। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का जो ज्ञान हमें प्राप्त है, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल युग में भी विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की उसमें क्षमता सन्निहित है। तो हमने संकेत किया दिगादि वेदों के आधार पर ही विश्व का उत्कर्ष हो सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि विषयक अनादि वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति या गूंगा व्यक्ति भी चटाई आदि बिल सकता है। जिन कृतियों का संपादन कर सकता है उसका नाम कला है। विद्या और कला दोनों से मिश्रित हमारा जीवन हो। जिसके जीवन विद्या और कला की प्रतिष्ठा होती है वही उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हमने संकेत किया
इस रॉकेट, कंप्यूटर, लेपटॉप, मोबाइल युग में भी वेदांत शास्त्रों का अत्यंत महत्व है। मित, अमित, स्वर और सम्मिलित, इन शब्दों के द्वारा भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने चारों वेदों को सांकेतिक धरातल पर उद्भाषित किया। छंदोबद्ध पद्य में निबद्ध होने के कारण ऋक् का नाम होता है मित, गद्यात्मक होने के कारण यजु को अमित कहते हैं, स्वर प्रधान होने के कारण साम को स्वर कहते हैं, सम्मिलित होने के कारण अथर्व को अथर्व कहते हैं, होता अध्वर्य, उद्गाता, इन सब के कृत्यों का, ब्रह्मा के कृत्यों का निर्वाह चारों वेदों के द्वारा ही होता है। हमने संकेत किया वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर राजनीति की परिभाषा यही सिद्ध होती है: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभी तत्पर वस्तु और व्यक्ति की संरचना। चीन के चपेट में नेपाल न आ जाए, इसके लिए संतों को विशेष सावधान रहना चाहिए। नेपाल की यात्रा मैंने कई बार की। कुछ महान भावों ने, युवकों ने यह भाव व्यक्त किया कि रोटी बेटी का संबंध भले ही भारत से नेपाल का समीप का हो रहा हो, लेकिन हम चीन का अनुगामी बनना चाहते हैं, अनुगामी बन चुके हैं। नेपाल यदि चीन के चंगुल में फंस गया तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कम्युनिज्म की पोल पट्टी में खोल देना उचित समझता हूँ। चेतना विशिष्ट शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं वे देहात्मवादी कहे जाते हैं, चारवाक सिद्धांत अनुयायी कहे जाते हैं, भौतिकवादी कहे जाते हैं। गाढ़ी नींद का वेग ही जिस वाद तंत्र सिद्धांत पर पानी फेर दे, उसका आलम्बन लेकर उत्कर्ष नहीं हो सकता। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही अगर आत्मा हो, विषयजन आनंद ही यदि आनंद हो, तो गाढ़ी नींद का वेग ही इन दोनों पर पानी क्यों फेर दे? ध्यान दिया? जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं और विवश होते हैं। इंद्रियों को भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। अंतःकरण को भी भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। प्राण बहुत प्यारा है, प्राणों को भी भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। यहाँ जब तक विषयजन आनंद बहुत प्यारे, लेकिन गणित के आधार पर तैतृय उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट कोई व्यक्ति हो, हृष्टपुष्ट युवक हो, सप्तद्वीपा मेदिनी का निष्कंटक भोग्य, उसे भोगने के लिए सुलभ हो, शरीर में क्षमता भी भोग्य पदार्थों को भोगने की पर्याप्त हो, उस व्यक्ति को जितना सुख मिल सकता है तैतृय उपनिषद के अनुसार उसका नाम क्या है? मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्थ की सिद्धि होगी। 18वीं संख्या का नाम है सज्जनों परार्थ। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर परार्थ की सिद्धि होती है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर 700 परार्थ की सिद्धि होती है। मानव जगत में, मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में, भूमंडल में सर्वाधिक विषयजन्य आनंद जिसको सुलभ है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है व्यवहार दशा में। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। वे ब्रह्मा जी भी अगर उस आनंद को भुलाकर योग निद्रा प्राप्त न करें, वे भी पागल हो जाए। दुख ही नहीं, विषयजन आनंद भी त्याज्य है। वेदांत का ग्रंथ है पंचदशी, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। आप कह सकते हैं कि पंचदशी में लिखा होगा, हम तो युक्ति के बल पर मानेंगे, तो सुन लीजिए। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है।
भोक्ता भोग और भोग की कल्पना कीजिए। पुष्प के दर्शन से मुझे आनंद हो रहा है, तो पुष्प क्या है? भोग्य है। मैं हूँ भोक्ता। आनंदानुभूति का नाम है भोग। जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। आधार लक्षणों के आधार पर दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। तो तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका के माध्यम से किस तथ्य को उद्भाषित किया? सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे भयम द्वितीयाभिनिवेशत श्रीमद्भागवत द्वितीयान्वय भयम भगवती बृहदारण्यक। द्वैत का पर्यवसान अद्वैत नहीं होता है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरक्षय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। दुख ही त्याज्य नहीं है। विषय जन आनंद भी जिसके जीवन में उमड़ता घुमड़ता हो, वो भी अगर विषय जन आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद न प्राप्त करे तो विक्षिप्त हो जाए। निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही गाढ़ी नींद है। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त न हो कदाचित सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अनुकंपा से निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में गाढ़ी नींद सुलग्न हो तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहें। कमलिन की धारा में बहने वाले को गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं। जब वो गाढ़ी नींद प्राप्त करेंगे तो उनके सिद्धांत, उनके मत, उनके बात पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हम नहीं कहते, उनका भाव ही उनको ललकारता है। कमलिन की धारा में बहने वालों, तुमको गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं है। गाढ़ी नींद तुम प्राप्त करते हो तो अपने मत पर, सिद्धांत पर, बात पर पानी फेंक कर ही तुम गाढ़ी नींद प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हमने संकेत किया, दुख ही नहीं सुख भी त्याज्य है। विषय जन आनंद भरपूर जिसके जीवन में उमड़ रहा हो, घुमड़ रहा हो, वह भी अगर विषय जन आनंद का त्याग करके गाढ़ी नींद प्राप्त न करे तो विक्षिप्त हुए बिना, पागल हुए बिना न रहे। हम संकेत करना चाहते हैं, द्वंद्व और दुख दोनों की पहुंच गाढ़ी नींद या सुसुप्ति में नहीं है। निर्द्वंद्व होकर, निर्दुख होकर हम गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे प्रायः नित्य विद्यमान रहते हैं। निर्द्वंद्व होकर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि का नाम है द्वंद्व। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का नाम है दुख। गाढ़ी नींद में किसी भी द्वंद्व या दुख की पहुंच नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के आधार पर उस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासत्य के प्रारंभ में हम जीवों को देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। मैं संकेत करता हूँ, विकास का मैं पूर्ण समर्थक हूँ, लेकिन ध्यान रहे सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करेंगे। विकास के नाम पर विकास होगा नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। कोरेना देवी ने विकसित राष्ट्रों की दुर्दशा कर दी, रौद्र डाला। उनको सोचने के लिए बाध्य किया अमेरिका, जापान, चीन आदि। कोरेना देवी के झटके ने सबको सोचने के लिए बाध्य कर दिया। विकास के दर से विनाश निकल रहा है। इसलिए मैं संकेत करता हूँ, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है तो मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित कीजिए और क्रियान्वित कीजिए, नहीं तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकल आएगा। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन एक जगह स्फुट रीति से प्राप्त है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 87 अध्याय श्लोक 2 वेदस्मृति का दूसरा श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांगना नाम सदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनायते। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन एक ही जगह स्फुट रीति से प्राप्त है, अन्य जगह तो बौद्धिक व्यायाम के बल पर उसे प्राप्त किया जाता है। श्रीमद् भागवत वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांगना नाम सदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनायते। श्रीधरी टीका के अनुसार एक चीज मैं बता दूं,
श्रीमद् भागवत को समझने के लिए श्रीधरी टीका का पढ़ना अनिवार्य है। श्रीधरी टीका श्रीधर स्वामी के द्वारा विरचित है। श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठपुरी पीठ के शंकराचार्य थे। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए श्रीधरी टीका अनिवार्य है। तो श्रीधरी टीका गोवर्धन मठ के आचार्य श्रीधर स्वामी के द्वारा प्रदत्त है। कितने नंबर पे? 113 116 में शंकराचार्य गोवर्धन मठपुरी पीठ में 145 में शंकराचार्य, वो 116 में शंकराचार्य। हमने संकेत किया बुद्धि मन प्राणाम जनानाम हो मात्रार्थम भवार्थम तात्पर्य कल्पनाए। एक में संकेत कर दूं, इस कल्प में पृथ्वी की आयु कितनी, जल की आयु कितनी, अग्नि की आयु कितनी, वायु की आयु कितनी, आकाश की आयु कितनी, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के आधार पर विचार करें तो 1 अरब 97 देगा क्या? कोई भी नेपाल को भारत को निगल देगा क्या? चीन में दमखम है क्या? हमने तो पटको गाड़ी का वेग ही पानी फेर देगा। इसलिए हमने संकेत किया हमारी संस्कृति को कहीं से कोई खतरा नहीं। क्यों खतरा नहीं? आजकल उदाहरण देता हूँ, बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ बुश महोदय, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता, मैं नहीं कह रहा, बुश महोदय ने कहा। हो गया। श्रीमद् भागवत गीता का जितना अंश बाइबल में है उतना अंश हटा दें, कुछ भी मानने योग्य नहीं है। बाइबल के अनुसार सृष्टि की रचना कुछ 6000 वर्ष पहले हुई, जबकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार विचार करें 1 अरब 97 करोड़ 29,49,123 वर्षों की अपेक्षा। हमारी संस्कृति कल्प में 1 अरब 97 करोड़ 29,49,123 वर्षों की है। कोई फूक बात उड़ा देगा क्या? संभव नहीं है। इसलिए दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने पर जो अकाट्य सिद्धांत है वही हिंदुत्व का पोषक है, वही सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत है। एक संकेत करता हूँ, कार्य करने की विधाई संत महात्मा विद्वान मनीषी विद्यमान है। रामचरित मानस के अनुसार किस ढंग से कदम उठावे कि लज्जित न होना पड़े, मुखी खाने के लिए बाध्य न होना पड़े, विवश न होना पड़े। भरत विनय सागर सुनिए करी विचार बहोरी, करिए लोक मत साधु मत निपणय निगम निचोर। तुलसीदास जी महाराज ने भरत चरित के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया। राम जी को, भगवान राम भक्त को सावधान करते हुए मुनि पुंग वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में कहा, आप भक्तवत्सल हैं, भरत जी कुछ प्रार्थना करने जा रहे हैं, आदर पूर्वक उनकी बात को सुने, लेकिन आंख मूंद कर न माने, भक्त वत्सलता के चपेट में आकर कहीं विपरीत निर्णय न हो जाए। गुरुदेव आप बताइए दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? कली लोक मत साधु मत निपनय निगम निचोड़। आपका जो वचन हो, निर्णय हो, आपकी जो निष्पत्ति हो, साधु मत, भक्त मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत समन्वित हो। जो व्यक्ति पांचों सिद्धांतों में, मतों में समन्वय साध करके काम करते हैं, कभी मुक्ति नहीं खाते। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत विपनय निगम निचोड़। तो नेपाल में जो मनीषी हैं उनको भी मैंने संकेत किया, कोई भी निर्णय में निष्पत्ति लें उसमें 5 मतों का सामंजस्य होना चाहिए। भक्त मत, साधु मत, राज मत, लोक मत, वेदांत शास्त्र का सिद्धांत, इन 5 मतों में सामंजस्य साध करके जो
कार्य करता है, कभी मुक्ति खाने के लिए बाध्य नहीं होता। उसका यशोगान होता है, उसकी निष्पत्ति सर्वत्र मान्य होती है। एक बात हो गई। ऊपर नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से निष्पत्ति का बल होना चाहिए। बोधयंता परस्परम भावयंता परस्परम, आजकल संवाद ही लुप्त है। सासू जी और बहू जी में संवाद नहीं, बेटा माँ में संवाद नहीं, पिता में संवाद नहीं, संवाद विहीनता। भाजपाई में संवाद नहीं, कांग्रेसी में संवाद नहीं, सपाई में संवाद नहीं, बसपाई में संवाद नहीं, और वामदल दक्षिणदल कम्युनिस्टों में भी संवाद नहीं, संवाद विहीनता। इसलिए संवाद नभो मार्ग में क्या करें, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, ताकि सेवा के नाम पर ही क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट खा न जाए, निगल जाए। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो। तो कम्युनिस्ट के मैं पोल पट्टी खोल दूँ, ज्योतिर्वसु का नाम सुना है? बंगाल में थे पहले, हम ब्राह्मणीन नहीं कहेंगे। ज्योतिर्वसु गरीबों को 2 रोटी सुलभ कराने के लिए वो राजनीति में प्रवेश करके धीरे धीरे मुख्यमंत्री हुए। गरीब 2 रोटी के मोहताज बने ही रहे और वो करोड़ों रुपए से खेलने लगे। यही कम्युनिज्म का पर्यवसान है, पूंजीवाद में ही कम्युनिज्म का पर्यवसान। आपको भी अगर कोई कम्युनिज्म के रंग में रंगना चाहता है, तो आपको लूट करके वो करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, आपको तो फिर वो धोखा ही देना चाहता है। इसलिए हमने संकेत किया, दार्शनिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर भी कम्युनिज्म को अपनाने की आवश्यकता नहीं। देहात्मवाद सबसे गाहितवाद है। और हमने संकेत किया, विसर्जन आनंद का पक्षधर होकर के भी मुक्ति खाने के लिए तैयार हैं। गाड़ी नींद का वेग ही जिस बात पर पानी फेर दे, उस बात को अपनाने पर कितने समय रह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, पूरा इस्लाम मार्ग हिंदू मार्ग हुए बिना नहीं रहेगा। सैद्धांतिक बल है, ऊपर सिद्धांत का बल है, बीच में सेवा का बल होगा, नीचे सैन्य बल भी चाहिए। भूगर्भ मार्ग में सैन्य बल, सेना का बल, भू मार्ग में सेवा का बल, नभो मार्ग में सद्भावपूर्ण संवाद का बल, सिद्धांत का बल। सुनिए, भागवत के पास में झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। अब देवदत्त के स्थान पर जगदत्त निकल जाए, धोखे में बात लिया। मैं अपने कक्ष में जहाँ रहता हूँ पुरी में, बाहर निकला गोष्ठी कक्ष में, संलग्न देवी दुर्गा का चित्र था दीवार में। वहाँ आते मेरा मुंह खुल गया, 3 बार निकला, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मैंने बोलना शुरू कर दिया तो भगवती का ही संकल्प, उन्हीं का दिया हुआ बाण है, तो कौन रोकेगा? हिंदू राष्ट्र पूरा विश्व होगा ही। क्योंकि हमारा सिद्धांत दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपूर्ण है। हमने संकेत किया, इसलिए कोई भी इसको हिंदू राष्ट्र, एशिया भारत और नेपाल ही नहीं, भूटान ही नहीं, पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू महाद्वीप होगा। और अमेरिका इत्यादि का भी मन ललचेगा स्वयं को हिंदू के रूप में। अभी केरल के राज्यपाल ने कहा ना, मुसलमान है, कोई मुझे हिंदू कह दे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो गया। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक काल हिंदू थे, इस इतिहास में कौन पानी फेर देगा? वो प्रशस्त थे, उनकी विद्या उनकी कला के आगे कोई भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता। आगे प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भोज्य पदार्थ अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है, उसका नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, अर्थ कुछ नहीं। आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो अंधे हो जाएं, कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो बहरे हो जाएं, वाणी अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो गूंगे हो जाएं। जब विश्व में कोई भी वस्तु धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, तो धर्मनिरपेक्ष गंध्यापुत्र के समान केवल शब्द है, उसका अर्थ कुछ होता ही नहीं। वो तो बता दीजिए। धारणा धर्म अमरकोश मत्स्य पुराण
अब सुनिए, धर्म के दो भेद हैं, सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म, भूत कोटि का धर्म और भव्य कोटि या भाग्य कोटि का धर्म। अब मैं सिद्ध कोटि के धर्म का वर्णन करता हूँ, कोई अगर खंडन कर देगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, खंडन नहीं कर सकता। पृथ्वी के जितने कार्य हैं पार्थिव प्रपंच, उनको धारण करने वाली पृथ्वी धर्म है या नहीं? धारणार्थ धर्म, तो धारक कहो और उद्धारक, उसका नाम धर्म होता है। धारणार्थ धर्म, मरकोश, मत्स्य पुराण। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल धर्म है या नहीं? जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि तत्व धर्म है या नहीं? अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु तत्व धर्म है या नहीं? वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश धर्म है या नहीं? तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, वा तस्माद वा एतस्माद, वा हो गया वही, ये है ना, तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूता है। आकाश को धारण करने वाला आत्मा तत्व परम धर्म है या नहीं? सिद्ध कोटि के धर्म का कोई खंडन कर सकता है क्या? साध्य कोटि का धर्म यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण, धर्म, आश्रम नहीं ना। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? यज्ञ का विनियोग सबके हित में होगा या नहीं? हजारों व्यक्तियों के पेट में दाना पहुंचाने में होगा या नहीं? दान का उपयोग लोगों के पोषण होगा या नहीं? तप करना चाहेंगे तो सुख पर संयम करना पड़ेगा या नहीं? और व्रत करना चाहेंगे तो अन्य जल पर संयम करना पड़ेगा या नहीं? यज्ञेन दानेन तपसा न सकेन ब्राह्मणा संति, यज्ञ दान तप इनका नाम धर्म है या नहीं? अच्छा, वर्ण धर्म आश्रम धर्म को ले लीजिए। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को सामान्य धर्म, मानव धर्म का उपदेश किया और वर्णाश्रम धर्म का। जो वर्णाश्रम की धिद्धि उड़ाते हैं कान खोलकर सुन लें। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसकी अमोघ विधा सनातन परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम के अतिरिक्त और क्या है? जनसंख्या सदा संतुलित रहे, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे। सनातन विधा से वर्णाश्रम को नहीं मानेंगे, संभव है क्या? आखिर वैकल्पिक ब्राह्मण चाहिए या नहीं? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान इत्यादि में परंपरा प्राप्त ब्राह्मण नहीं है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण चाहिए या नहीं? वैकल्पिक क्षत्रिय चाहिए या नहीं? वैकल्पिक वैश्य चाहिए या नहीं? वैकल्पिक शूद्र और सफाई कर्मी आदि चाहिए या नहीं? वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने चलेंगे, पहला दोष होगा समय का अधिक उपयोग होगा। दूसरा दोष क्या होगा? संपत्ति, प्रशिक्षण में धन का अधिक उपयोग होगा। तीसरा दोष संस्कार का आधार फिर नहीं हो पाएगा, पाँव को कितना प्रशिक्षण में हाथ का उद्धार नहीं कर पाएगा और प्रथम दूसरी श्रेणी में ही सब भट जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। इतने दोष हैं वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाने में, इतने दोष हैं हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त। एक में विशेष बात कहता हूँ, सावधान, गीता का पहला अध्याय लीजिए। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, इसी पर आक्षेप है। अर्जुन की शंका क्या थी? संभावित युद्ध के चपेट में आकर सनातन जाति धर्म कुल धर्म कहीं विकृत न हो जाए। अर्जुन ने क्या कहा? सिद्धांत वाक्य है, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में कहीं भी इसका खंडन नहीं हो सकता न है। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता। आज तक विकासवादी चार खाने क्योंचित हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म जाति धर्म को विकृत करना, विलुप्त करना ही उनका व्यसन है, फिर चार खाने चित हो जाते हैं। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, इनको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास मत कीजिए, यथावत समझकर इनके अनुपालन का मार्गदर्शन कीजिए, नहीं तो बाबूजी चार खाने चित हो जाएंगे। आधुनिक विकास की खोल पर भी खोल दो। ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत, पृथ्वी जल तेरे वायु, पृथ्वी विकृत इतनी हो गई, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। जल कितना विकृत हो गया, अग्नि तत्व कितना विकृत हो गया, पवन वायु तत्व कितना विकृत हो गया। वन को छोड़ो, गाँव में भागो, गाँव को छोड़ो, महानगर में जाओ,
अब महानगर का अर्थ क्या होता है कि यहाँ के जो भी पदार्थ प्रचंड हैं, प्रचंड में सुन लीजिए। महानगर का अर्थ क्या होता है? महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, बड़बड़ा तो नहीं रहा, सच्ची बात है। शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, शुद्ध आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान भी नहीं। जया बच्चन को देख करके मुस्कान सीखते, जया बच्चन को देख करके और क्या नहीं उनके पति, अमिताभ बच्चन को देखकर मुस्कान, मुस्कान भी नहीं। महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन मनुष्य को बना देना विकास है या ह्रास? इसलिए विकास को परिभाषित करते समय मैंने कई बार कहा, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए। सृष्टि की रचना का प्रयोजन मैंने बता दिया। महाप्रलय के अत्यधिक पूर्वक क्षण तक जो जीव कृतार्थ नहीं हुए, उन जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासव के प्रारंभ में उन्हें देवी प्राणांतकरण संयुक्त जीवन प्रदान किया। लक्ष्य मैंने बता दिया, मात्रार्थम तभवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। अंत में सावधान, जहाँ जहाँ विकास की लहर चली रही है आधुनिक विधा से, धर्म के नाम पर धर्म है क्या? अर्थ के नाम पर अनर्थ है या नहीं? काम के नाम पर विषाद है या नहीं? मोक्ष के नाम पर बवाल है या नहीं? पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना के अतिरिक्त आधुनिक विकासवादियों की देन की आइए बताइए, समझ रहे ना? विकास की पूर्वपट्टी क्या? सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन सृष्टि की रचना होगी, बवाल हो जाएगा। धर्म के नाम पर धर्म नहीं, बीज की रक्षा भगवान करते हैं। अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं, अर्थ की परिभाषा भी नहीं करते। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति का नाम अर्थ है। पृथ्वी अर्थ है, अंग्रेजी में पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा परम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा के लिए जीवन का उपयोग करना चाहिए। शरीर अर्थ है, ज्ञानेंद्रिय अर्थ है, कर्मेंद्रिय अर्थ है। चालक नीति पर ये अर्थ की परिभाषा क्या हुई? पृथ्वी कर्मेंद्रिय अर्थ है, ज्ञानेंद्रिय अर्थ है, अंतःकरण अर्थ है, आत्मा अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति से ही जीवन की सार्थकता संभव है। इसलिए अर्थ को समझकर परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए, नहीं तो अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल रहा है। और कुछ जाति धर्म को धर्म का अनुपालन समझ के करना चाहिए। इनको जो मिटाने गए मिट गए, विकृत करने चले विकृत हो गए। मैंने बताया ना, जात धर्म को पोसते हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति 1,57,29,49,123 वर्षों की कल्प में है। अच्छा, और कुछ न मानोगे, मनुष्यत्व जाति मानोगे या नहीं? वैशेषिक न्याय आदि के अनुसार अनेकों अनुगत जाति है या नहीं? मनुष्यत्व को मानते ही मानवोचित का परिचय देना होगा या नहीं? एक में सुनिए, जैन हो तो विशेष ध्यान देकर सुने, सब ध्यान देकर सुने, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना, नीचे बैठे हुए भी सुनो जी। हमारा सिद्धांत ले लीजिए, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत लीजिए, उसके अनुपालन की विधा मना कल्पित कीजिए, चार खाने चित हो जाएंगे। हमारा सिद्धांत सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत इतना परिपुष्ट है, विधा प्रोसेस मेथड भी हमारी ही लेनी होगी, नहीं तो चार खाने चित हो जाएंगे। उदाहरण दे दूं, मैं दिल्ली में विद्यार्थी जब था तो विज्ञान भवन में डिबेट में गया। सनातनी होने पर भी जैन सिद्धांत पर मुझे बोलना था डिबेट में। जैनों ने
हमारे पंच यम को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, विष्णु पुराण में भी 5 यम है अयोग दर्शन। नहीं तो यम और नियम में क्या नित्य उपसर्ग है ना, यम नियम एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में और योग दर्शन में 5 यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। जैनों ने, बुरा मत मानना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैनों ने पंचशील कह करके 5 यम को लिया। इनके अनुपालन की विधा उन्होंने मन कल्पित की। अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई, सत्य के गर्भ से मिथ्या भाषण की पराकाष्ठा, अस्तेय के गर्भ से चौर्य की पराकाष्ठा, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार की पराकाष्ठा, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह की पराकाष्ठा। सिद्धांत हमारा कोई चुरा ले और विधा प्रोसेस मेथड अपनी बना ले, 4 खाने चित्त हो जाएगा। हर व्यक्ति की लाचारी है, सिद्धांत हमारा नहीं लेगा जीवन सार्थक नहीं होगा। सिद्धांत हमारा लेगा तो विधा भी हमारी ही लेनी होगी। विधा कल्पित करेगा, 4 खाने चित्त हो जाएगा, हमारे सिद्धांत की चोरी हो ही नहीं सकती। आगे महाप्रलय का अर्थ होता है निर्भेद। जो भेद निर्भेद परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ हो, उस भेद का आदर करना चाहिए। जो भेद केवल भेद को जन्म दे, मतभेद को जन्म दे, उसका आदर नहीं करना। भेद का आलंबन लेकर ही निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मैं मांडू के कार्य का बोलता हूँ, जात्या भाषम तदा भाषम वस्तुआ भाषम तथैव च अजाचल मवस्तुत्वं विज्ञानम शांतम अद्वयम। तुलसीदास जी का दोहा बोलता हूँ। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। काशी में गुरु का अर्थ क्या होता है मालूम है? गुरु जी प्रणाम आदर। क्यों गुरु? यूँ बोल दे काशी में तो गुरु का गुंडा हो जाता। तुलसीदास ने गुंडा किसको कहा? ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। द्वैत का आलंबन लेकर, भेद का आलंबन लेकर निर्भेद तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जो द्वैत तक ही पहुँचा गए, उस द्वैत का आदर नहीं। सृष्टि का अर्थ ही होता है भेद। भेद का आलंबन लेकर निर्भेद परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। मांडू के कारिका का इतना सा अंश में बोलता हूँ, वो आप याद कर लीजिए, पूरी सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाएगा। उपाय स्वभताराय, परम तत्व निर्भेद परमात्मा तत्व में मनोनिवेश हो सके, मन लग सके, इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई परम तत्व में मन को प्रतिष्ठित करने के लिए। और गीता के 5वें अध्याय का मैं संकेत करता हूँ, यही बचा गीता सर्गो ये शाम सामने स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मे ते स्थिता। जगत का परिचय अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर भगवान ने 2 शब्दों में दिया। सदोष और विषम का नाम ही संसार है। वैज्ञानिक भी सहमत हो गए, जो सदोष और विषम है उसी का नाम जगत है, संसार है, अनात्मा है। सदोष और विषम संसार का आलंबन लेकर निर्दोष असम परमात्मा को प्राप्त करना है। उपाय स्वभताराय। बहुत भीड़ है कि शिवराज का।